हरियाणा विधानसभा चुनाव में हारे हुए कांग्रेस के 1 दर्जन उम्मीदवारों ने चुनावी नतीजों को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। दरअसल हरियाणा प्रदेश कांग्रेस लीगल सेल के अध्यक्ष केसी भाटिया ने बताया कि हारे हुए कांग्रेस के 1 दर्जन उम्मीदवारों ने याचिकाओं में ईवीएम में धांधली, धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हारे हुए कितने कांग्रेस के उम्मीदवारों ने चुनावी नतीजों को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, इस बारे में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस लीगल सेल के अध्यक्ष केसी भाटिया से खास बातचीत की है हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। कांग्रेस के कितने हारे हुए उम्मीदवारों ने चुनाव नतीजों को चुनौती दी है, इस मेरे साथ हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस लीगल सेल के अध्यक्ष केसी भाटिया। इनसे जानते हैं कि कांग्रेस के कितने हारे हुए उम्मीदवारों ने चुनाव नतीजों को चुनौती दी है। जी, मेरे ज्ञान के मुताबिक 12 लोगों ने कांग्रेस के कैंडिडेट्स ने इलेक्शन पिटीशन हाई कोर्ट में डाली है, जिनमें उदय बांजी, जय भगवान, मनीषा सांगवान, सुभाष गांगुली, जयवीर वाल्मीकि, राकेश कंबोज, धर्मपाल गोंदर, एमएल रंगा, कर्ण सिंह दलाल, लखन सिंगला, विजय प्रताप सिंह और नीरज शर्मा, ये 12 लोग। भाटिया जी, क्या और भी हारे हुए जो उम्मीदवार हैं वो भी हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं? देखिए, और तो कुछ लोग हैं हमारे संपर्क में हैं, पाइपलाइन में हैं। जब तक वो डालते नहीं है तो उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता मैं। भाटिया जी, इन याचिकाओं में क्या आरोप लगाए गए हैं और क्या हाई कोर्ट से प्रेयर की गई है? देखिए, कुछ तो व्यक्तिगत वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी के कैंडिडेट्स के आरोप हैं, अलग हैं, लेकिन जो कॉमन चीज़ें हैं, कॉमन जो ग्राउंड हैं वो ये हैं। एक तो ईवीएम का बहुत बड़ा खेल हुआ है, जिसके अंदर मैनिपुलेशन हुई है ईवीएम मशीन के अंदर। बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे सामने आई हैं जिससे ये लगता है कि मशीनों में धांधली हुई है। और दूसरा ग्राउंड ये है कि जैसे धर्म के नाम पे वोट मांगी गई हैं, जैसे योगी जी हैं और इनके बड़े नेता हैं बीजेपी के, उन्होंने एक जैसे नारा दिया योगी जी ने कि भाई बटोगे तो कटोगे, सारा हिंदुओं के ऊपर वो भाषण दे के बाद में ये नारा दे देना, तो वो क्लियर लगता है कि वो धर्म के नाम पे इन लोगों ने वोट मांगी है। दूसरा, जाति के नाम पे भी कुछ जगह पे इन्होंने वोट देने के लोगों को बोला है। और बहुत सी, जैसे खर्चे का है, कैंडिडेट ने खर्चा कुछ दिखाया है, लिमिट में दिखाया है, लेकिन चुनाव आयोग के हिसाब से खर्चा और था। चुनाव आयोग के अधिकारियों को इन्होंने, हमें जो पता लगा, धमकाने की कोशिश की है कि भी जो खर्चा हमारे हिसाब से बनाओ, हमारी सरकार है, आप कैसे नहीं ऐसा करोगे। तो अगर हमने उनकी वीडियोग्राफी मांगी है, जो प्रोग्राम इन्होंने किए हैं बीजेपी वालों ने, उसकी भी वो अगर हमें वीडियोग्राफी उसकी प्रोवाइड कर दी जाती है, या चुनाव या कोर्ट के अंदर इलेक्शन पिटीशन में हम रिकॉर्ड मंगाने में कामयाब होते हैं, तो उससे टैली करके हम बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ खर्चा इन्होंने ज़्यादा किया है और दिखाया कम है। ये अपने आप में बहुत बड़ा ग्राउंड है। इसके अलावा और बहुत सारे ग्राउंड हैं जिनके आधार पर हमने इलेक्शन पिटीशन डाली हैं और हम उस हिसाब से कोर्ट में लड़ेंगे। ये थे मेरे साथ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस लीगल सेल के अध्यक्ष केसी भाटिया। इन्होंने बताया कि 1 दर्जन कांग्रेस के हारे हुए उम्मीदवारों ने चुनाव नतीजों को चुनौती दी है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि याचिका में क्या आरोप लगाए गए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।